रूस यूक्रेन के सामरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। विमान निर्माता कंपनी एंटोनोव के दफ्तर पर रूसी हमला इसकी तस्दीक करता है। देखिए कीव से वॉर रिपोर्टर गौरव सावंत की रिपोर्ट। बर्बाद हो रहा है खार्किव, मटियामेट हो रहा है मारियोपोल, सुमी में भयंकर लड़ाई, रूसी हमलों से इरपिन बर्बाद। कीव की घेराबंदी में रूस ने यूक्रेन के इन शहरों का बुरा हाल कर रखा है, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने यूक्रेन को ज्यादा चिंतित कर दिया है। विमान निर्माता एंटोनोव मालवाहक विमानों के दफ्तर पर रूस ने हमला बोला है। ये भारत के लिए भी चिंता का सबब है। एंटोनोव ट्रांसपोर्ट विमानों के बड़े दफ्तर पर एक बड़ा हमला, उस पूरे प्लांट पर हमला एक बड़ा प्रहार है, आघात है, न केवल यूक्रेन के लिए भी बल्कि एक दृष्टि से देखा जाए तो भारत भी AN-32 ट्रांसपोर्ट विमानों का, मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमानों का इस्तेमाल एक अरसे से करता आया है। एंटोनोव बड़ी संख्या में विमान बनाते हैं। एक इसकी कहानी ये भी है कि जो भारत में मेट्रो रेल की बोगीज आई थी वो इन बड़े विमानों में रख कर आई थी। लेकिन उसके अलावा अगर मैं केवल AN-32 विमानों की बात करूं तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ था, यानी सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशंस। वहां पता चला कि भारत को शॉर्ट टेक ऑफ के लिए बहुत ही ताकतवर इंजन वाले ट्रांसपोर्ट विमानों की जरूरत है और रूस ने AN-32 भारत के लिए ही बनाए और यही यूक्रेन में एंटोनोव में वो विमान बने। AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान ये खासतौर पर सियाचिन ग्लेशियर यानी परतापुर एयरबेस के लिए या लेह एयरबेस के लिए या उत्तर पूर्व में भी हाई ऑल्टीट्यूड एयरबेसेस के लिए ये बहुत ही ताकतवर विमान है। इससे पहले रूस ने कीव के पास मौजूद एक एयरफील्ड में खड़े दुनिया के सबसे बड़े विमान एंटोनोव AN-225 को बर्बाद कर दिया था। अब यहां पर एक बड़ा प्रहार हुआ है। ये आप मिसाइल की आवाज भी और गोलों की आवाज भी यहां सुन रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक रणनीति के तहत यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एयर डिफेंस बेसिस को, मिसाइल बेसिस को, आर्मी के बेसिस को और जहां पर टैंक बनते हो, बख्तरबंद गाड़ियां बनते हो या विमान बनते हो, उनको अब रूस निशाना बना रहा है। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।